अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक लेस का नया डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड यूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए। इसके लिए मुझे इसी सिल्की थ्रेड की इसी कलर की 3 लेयर्स चाहिए, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसी कलर के साथ दूसरा कलर कंट्रास्ट करके 3 लेयर्स बना सकते हैं, या फिर आप किसी और तरह से भी इनको 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 3 नल की लेके आप 3 टाइम्स उनको फोल्ड कर लें तो भी आप 3 लेयर्स ईजीली बना सकते हैं। बट अगर आपके पास एक ही थ्रेड है, एक ही नलकी है, तो आप इसको इजीली 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन 3 लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बिल्कुल नया है, बहुत ही डिजिटल लुक देता है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इसके लिए हमें क्या करना है, 3 लेयर्स बनानी है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है 3 लेयर्स। अगर आप कॉटन थ्रेड से बना रहे हैं तो आप सिंगल लेयर के साथ ही ईजीली बना सकते हैं, और अगर आप पैराशूट के थ्रेड के साथ बना रहे हैं ये वाला डिज़ाइन, तो आप उसको भी ईजीली पैराशूट को 1 लेयर के साथ ही बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको किसी किस्म की 3 लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिल्की थ्रेड हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं हम, इसीलिए हम इसको 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल हमें स्लिप नॉट लेनी है अपने थ्रेड पे। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और हमें साथ साथ ही 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट पे वेरी फर्स्ट स्टेप पे हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे चाहिए, साथ साथ विदाउट एनी डिस्टेंस। 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे बना लिया हमने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाया। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, और ये हम फर्स्ट टाइम में ही बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशे बना लिया है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हमें 4 चेन चाहिए, 1 2 3 एंड 4 चेन को हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे आप 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला हमारा पीछे से इधर से काउंटिंग करेंगे, तो ये फोर्थ वाला हमारा जो स्पेस है सिंगल क्रोशे का, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे कर दिया हमने। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने भी ये नीचे गैप्स बने हुए हैं हमने इन सब में सिंगल क्रोशे करना है, इस चेन को कवर करते हुए। यहाँ पे ये हो गया 1 टाइम सिंगल क्रोशे, ये इस गैप में हम करेंगे 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 3 और ये 4। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल साथ ही, विदाउट एनी डिस्टेंस सिंगल क्रोशे कर देंगे 1 टाइम और 2 टाइम, साथ साथ बिल्कुल। हमने किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं लेना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, और इसके साथ 2 सिंगल क्रोशे किया। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद सेकंड वाले के ऊपर हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ वाला फोर्थ वाला जो हमारा गैप है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे ऊपर से ही, कुछ इस तरह से। और ये जो बाकी के नीचे हमारे पास मज़ीद 4 टाइम गैप्स बने हुए हैं, इनमें भी हमें सिंगल क्रोशे करना है इस चेन को साथ लेते हुए। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे, 3 ये हमारा 4th, और ये हमारा 5th वाला सिंगल क्रोशे, जो कि सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे कर देंगे बिल्कुल साथ ही, पीछे वाले सिंगल क्रोशे के साथ बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टेंस, और साथ ही हमें एक और सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से 2 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए इसके ऊपर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2
3 एंड 4 चेन बनाया। 4 चेन को हमने क्या करना है, यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये नीचे से पीछे से फोर्थ वाला जो हमारा गैप बनेगा, फ्रंट पे आपको मैक्सिमम 2 स्पेसेस को स्किप करना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से हम थर्ड वाले में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जितने गैप्स हमारे पास बनेंगे टोटल, हमारे पास यहाँ पे ये वाला मिला के 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 एंड ये वाला लास्ट पे 5 सिंगल क्रोशे करते हुए हम क्या करेंगे, इसको साथ ही अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे कर देंगे, डिस्टेंस लिए बगैर ही। कुछ इस तरह से इसी को हम रिपीट करते जाएंगे और फिर अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ हम अपना थ्रेड को भी बढ़ाते जाएंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। इसका गैप ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साथ ही हमें सिंगल क्रोशे बनाना है 1 टाइम, वन एंड 2। कुछ इस तरह से। साथ ही हमें 4 चेन बनानी है 1 2 3 एंड 4। ऊपर से आपने 2 गैप्स को छोड़ना है, या फिर आप नीचे से काउंट कर लें तो ये फोर्थ वाला चेन बनता है यहाँ पे। इसी डिज़ाइन को आप 2 कलर्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप इसको 2 कलर की लेयर्स को मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन, और बिल्कुल डिजिटल लुक देता है, और बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता कि ये आपने क्रोशे से बनाया है। बहुत प्यारी लुक देता है। ये हमारा 5th वाला सिंगल क्रोशे हो गया, और साथ ही हम फिर से इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और साथ ही 2 सिंगल क्रोशे लेते हुए फिर से हम अपनी इस सारे पैटर्न को रिपीट करते हुए सेम इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ दिखाती हूँ बना के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें ये डिज़ाइन कैसी लुक देता है फाइनल। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है। स्टार्टिंग से आपको इस तरह से लुक आएगी, बट फिर ये बैलेंस होता जाएगा हमारा डिज़ाइन, और बहुत खूबसूरत बनेगा। आप इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं कितना प्यारा लगता है। और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी, और आप इसको अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं। इसमें आप बीट्स भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसको टेबल कवर के किनारों पे बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।